हाय बच्चे लोग। ये है गणित प्रकाश क्लास 7 लार्ज नंबर्स अराउंड अस चैप्टर 1 का क्रोर्स एंड क्रोर्स। ठीक है, 1.3 ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स। ठीक, तो क्रोर को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि द टेबल बिलो, ठीक है, द टेबल बिलो शोज सम नंबर्स अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड द अमेरिकन सिस्टम। ऑलराइट, तो मतलब इंडियन सिस्टम तो है ही, अमेरिकन सिस्टम भी है। कहाँ? लेट्स हैव अ लुक। ये इंडियन सिस्टम है, ये अमेरिकन सिस्टम है। ठीक है, अब क्योंकि इन लोग एकदम बिल्कुल 1000 से शुरू कर रहे हैं, तो पहले से ही हमने ये चार्ट तैयार करके रखा हुआ है इन एडिशन टू व्हाट वी हैव बिलो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम दोनों ही सिस्टम 1 से चालू करते हैं, am I right? तो जैसे ये 1 इनमें भी है, ठीक है, और अमेरिकन सिस्टम में भी है। ठीक है, टेंस इंडियन सिस्टम में भी है और टेंस अमेरिकन सिस्टम में भी है, हंड्रेड्स भी है दोनों में ही। ठीक है, तो उसके बाद थाउजेंड्स भी है। ठीक है, यहाँ 1000 आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि 1000, यहाँ पे ये 1000 वाला ये प्लेस वैल्यू है जो कि इनका भी है। ठीक है, 1000 का प्लेस वैल्यू। ऑलराइट, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सब तो बिल्कुल सेम है, फर्क कहाँ है? तो चलो फर्क समझते हैं। ठीक है, तो इनका 1000 से नेक्स्ट प्लेस वैल्यू जो लार्जर के साइड होता है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तब हम ये देखते हैं ग्रोथ होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो अब ये 10,000 जैसे है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, फिर ये 10,000 होगा, दोनों में ही है। अब फर्क यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमारा तो 1 लाख आ गया कि इंडियन सिस्टम में 1 लाख आ गया, लेकिन इनका तो यही कंटिन्यू कर रहा है। कैन यू सी इट? 1000 हुआ, 10,000 हुआ, 100,000 हुआ। हम लोग 100 में नहीं गए, 100,000 में नहीं गए, हम 100,000 का एक नाम दे दिए। कौन सा नाम दे दिए? कि 1 लाख। ठीक है, लेकिन इनका कोई नाम नहीं है, इनका 100,000 है। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि लाख दे दिए, क्योंकि हम लोग यही करे थे ना कि यहाँ पे जब हमारा कोई भी नंबर लिखते तो पहला जो कॉमा आता है वो 3 छोड़ के फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फिर 2, फिर 2, और ऐसे ऐसे चलते जाता है। ठीक है, एम आई राइट? तो इसको हाँ यहाँ 2 कर दे, हाँ ठीक है, गॉट इट। तो अब यहाँ पे ये पहला फर्क समझ में आया, और फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि वही 1 लाख 10 लाख हो जाता है। क्योंकि लाख खत्म हो गया तो वहां पे कॉमा लगा देंगे। और क्या टेक ओवर करेगा? जैसे 1000 के बाद लाख टेक ओवर किया था ना, वैसे लाख के बाद करोड़ टेक ओवर करेगा। और इनका 100,000 के बाद 1 मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा। एम आई राइट? तो 100 मिलियन होते ही बिलियन पे आ जाते हैं अमेरिकन सिस्टम में। अमेरिकन सिस्टम बोलो या फिर इंटरनेशनल सिस्टम बोलो। ठीक है, तो ये 1 बिलियन का हो गया। 100, जैसे यहाँ पे 100,000 के बाद 1 मिलियन आ गया, तो उसी तरह यहाँ पर 1 बिलियन हो गया। और हमारा 10 करोड़ के बाद फिर से कॉमा आएगा। तो इन दैट केस या तो हम 1 अरब बोले, ठीक है, हिंदी में अरब बोलते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहो तो अरब बोलो, और 100 करोड़। ऑलराइट, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अरब या फिर 100 करोड़। अब इसको और विस्तार से समझेंगे। ठीक, नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमर्स आर प्लेस टू ग्रुप द डिजिट्स इन दिस ऑर्डर। ठीक है, अब ये ऑर्डर 3 2 2 2 बताया है। ठीक है, यानी अगर हम लिखे 7 8 6 7 4 0 3 9, चलो यहाँ एक और भर देते हैं क्योंकि करोड़ तक पहुंच गए। तो हमारा यहाँ 3 के बाद कॉमा होता है, फिर उसके बाद 2 के बाद कॉमा होता है, फिर और 2 के बाद कॉमा होता है। ठीक है, एम आई राइट? तो हमारा ये हो गया वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये 1000, फिर यहाँ 10,000, फिर यहाँ लाख, फिर ये 10 लाख, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा करोड़, और यहाँ 10 करोड़। इसके बाद भी कुछ होगा तो अरब होगा। एकदम सही। ठीक है, अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमारा इंडियन सिस्टम है। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ पे
अगर हम देखें तो व्हाट डू वी सी दैट द डिजिट्स आर लेड आउट विथ कॉमास, ओके, इन दिस ऑर्डर 3 2 2 2 ऐसे करके डॉट 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 दिया है, मतलब ऐसे ही जाता है। यानी हम राइट से लेफ्ट तक जब जाएंगे तो हमारा 1000 lakhs crores एक्सेट्रा। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, उनका ग्रुप यूनिफॉर्मली होता है। मैंने 3 2 2 2 ये तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना, बराबर नहीं हुआ, उनका 3 3 3 3 में जाता है। अब यहाँ पे उनका क्या होता है 3 फिर 3 फिर ऐसे जाता है। तो उनका क्या होता है, यहाँ वंस, यहाँ टेंस, यहाँ 100, यहाँ 1000, यहाँ 10 10,000, फिर उसके बाद यहाँ 100,000, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर उसके बाद हमारा आ गया 100 मिलियन। गॉट इट? तो हियर विल बी बिलियन, 10 बिलियन एंड देन 100 बिलियन, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कॉमा कर देंगे, ऑलराइट, ऐसे, अंडरस्टूड। अब यहाँ नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि देखो इंडियन सिस्टम, ओके, ऑफ नेमिंग नंबर्स इज आल्सो फॉलोड इन इंडिया में ही केवल नहीं, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, ठीक है, जो पहले बर्मा के नाम से होता था। तो the words lakh and crore originate from the Sanskrit words laksh, ठीक है, and koti। तो अब हम देखते हैं the American system is also used in many countries. Observe the number of zeros in 1 lakh and 1 crore, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 1 lakh is written in numbers would be 1 followed by 5 zeros, ठीक है। तो अगर हम 1 लाख लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद कह रहा है कि इट विल बी फॉलोड बाय 5 जीरोस, तो चलो 5 जीरोस कर देते हैं, ठीक है, हो गया 5 जीरोस। अब कॉमा यहां डालते हैं, फिर कॉमा यहां डालते हैं। अब ये कह रहा है कि नाउ लेट अस राइट कि करोड़ कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो नेक्स्ट है हमारा 1 crore is written in numbers would be followed by 7 zeros after 1, am I right? तो अगर मुझे लिखने को बोला गया तो हम ऐसे करेंगे, 1 लिखा, फिर 7 zeros करेंगे हम, 4 हो गए, 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा डालें, फिर 2 और 2, करेक्ट। तो ये अपने लोग का ये 1 करोड़ होता है। हो क्यों नहीं, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, नहीं 1000, 10,000, फिर उसके बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़ आ गया। सिमिलरली ये भी 1 टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 1 लाख। अब ये कह रहा है कि देखो ये तो 1 लाख था, ये कह रहा है कि 1 लाख is 100 times 1,000, 1 lakh is 100 times 1,000। तो 1000 में तो 3 जीरो होते हैं ना, 1000 में तो 3 जीरो होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉमा डालते हैं, ठीक है, तो हो तो गया कि 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, एकदम सही। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर 3 जीरो हो गया तो हमारा 1000 का प्लेस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 10,000 और यहाँ पे ये 100,000, क्लियर। तो हो तो गया कि 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, सही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़, और अ करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख एंड एन अरब इज 100 टाइम्स अ करोड़, ठीक है। तो करोड़ तो लिखा हुआ है, अ करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख। तो यहाँ पे अगर हम बोले ये वंस है, ओके, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, यहाँ 10,000 हो गया, ये लाख, ये 10 लाख
और ये हो गया हमारा करोड़। ऑलराइट, क्लियर। अब ये कह रहा है कि अ करोड़ इज 100 टाइम्स अ लाख। तो जहां पे लाख शुरू हुआ ना, यहाँ पे कॉमा कर दे हम, तो हो तो गया कि 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लाख। लाख में 5 जीरोस होते हैं बच्चे, 5 जीरोस होते हैं ना 1 लाख में 5 जीरोस। तो किसके, ओके, ये 5 जीरोस लगे हुए हैं, 100 के आगे लगे हुए, यानी 100 लाख। क्लियर। So the next information that they're giving is an Arab is 100 times a crore। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले हमें पता है कि वंस होता है ना, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है, और फिर उसके बाद हमारा अरब आ गया। तो अगर ये कह रहा है एन अरब, एन मतलब एक अरब इज 100 टाइम्स अ करोड़, तो चलो पहले जीरो तो डाल लें सब, तब जाके हम समझ पाएंगे ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है एन अरब इज 100 टाइम्स अ करोड़। तो करोड़ तो यहाँ है ना, करोड़ यहाँ है, तो यहाँ कॉमन कर ले। और करोड़ में हमेशा 7 जीरोस आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक ही तो कह रहा है। ओके, तो करोड़ के पास हम लोग करे हैं, तो अगर एक अरब हम लिख रहे हैं, इसके मतलब होता है इट इज इक्वल टू, ओके, 100 करोड़। सही, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 100 टाइम्स अ करोड़। 100 टाइम्स अ करोड़ तो वही हुआ ना, 100 टाइम्स मतलब ओके इन मल्टीपल ऑफ 100, तो 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब। ऑलराइट, एकदम क्लियर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, लेट्स फाइंड आउट। 100,000, 100,000 इज 1 लाख। तो 100,000 तो होगा ही ना 1 लाख। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। चलो यहाँ पे 1 लाख लिख देते हैं। 1 लाख में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं ना। तो ये लिखा हमने। अब ये कह रहा है कि भाई हमें बताओ कि कितने थाउजेंड है 1 लाख में, क्योंकि ये 1 10 हंड्रेड्स 1000 10,000 ये लाख हो गया, एम आई राइट। तो 1000 में तो 3 ही जीरो होता है, तो यहाँ कॉमा डाल दो। तो सो लेट्स सी व्हाट इज देयर नेक्स्ट, ओके, इंफॉर्मेशन। उनका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि भाई 1 करोड़ में 100 लाख होता है, तो लेट्स डू इट। ओके, तो पहले हम 1 करोड़, ठीक है, 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़, तो पहले 100 लाख ही लिखते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो लाख में हमको पहले हम 100 लिख देंगे, 100 लाख बोला ना, और हमें पता है कि लाख में 5 जीरोस होता है, तो 1 2 3 4 5। ऑलराइट, अब देखते हैं ये क्या 1 करोड़ के बराबर होता है। ये वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, और फिर ये करोड़। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देखो 1 करोड़ हुआ ना, और 1 करोड़ ओके तभी हो रहा है जब हम लाख के ऊपर जब कॉमा लगाते हैं यहाँ पर, तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू हाउ मच, टेल मी। इट इज इक्वल टू ओके 100 lakhs, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 lakhs। देखो करोड़ में ये प्रवेश कर चुका है ना, देखो ये प्रवेश कर चुका है ये 1, और लाख क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ कॉमा लगता है, यानी नीचे कॉमा लगाओ, और यहाँ 5 जीरोस है, तो मतलब इधर जो बचा विल गिव मी दैट 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़, क्योंकि यहाँ करोड़ तक पहुंच चुका है। ऑलराइट, क्लियर, अंडरस्टूड। देखो
ठीक है, तो 1 करोड़ यहाँ पर इज इक्वल टू 100 lakhs. ऑलराइट गाइस, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. 100 करोड़, ठीक है, इज 1 अरब और 100 करोड़ इज 1 अरब. अब ये बच्चे आप ये नहीं सोचना ये सारे आपको लर्न करने होंगे, ठीक है, इसको डिराइव भी कर सकते हो. ठीक है, 100 करोड़ इज 1 अरब. तो कैसे डिराइव करेंगे हम, बताओ. तो ये कह रहा है कि 100 करोड़ पहले लिखो और फिर उसके बाद हम जब उनके ऊपर जो प्लेस वैल्यूज लिखेंगे, अगर वो अरब पे जाके खत्म होता है तो हम समझेंगे कि 1 अरब हमारा 100 करोड़ के बराबर है. तो चलो पहले लिखते हैं 100 करोड़. तो उसके पहले हम लिखेंगे कि हमें पता है कि वंस, ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा जगह लगेगा, तो यहाँ वंस करें, फिर टेंस करें, फिर हंड्रेड्स करें, फिर 1000 करें. 10,000 को टी लिख देते हैं, ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद हम करें लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़ और फिर हमारा अरब आ जाता है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि चलो 100 करोड़ लिखो, तो करोड़ यहाँ पर है ना, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 करोड़ लिख के कॉमा करते हैं, ठीक है. और बाकी में ये जीरो भर देते हैं, 7 zeros भरा, ये 7 zeros हो गए ना. 1 2 3 4 5 6 7 और 100. तो हमें ये समझ में आ रहा है कि देखो ये एक अरब तक पहुंच गया है. 100 करोड़ लिखते ही वो अरब में प्रवेश कर गया है. तो 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 अरब. दिस इज वेरी मच ट्रू. क्लियर, एकदम क्लियर. ठीक है, तो अब ये करने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है. तो लेट्स डू देम. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार. आगे बढ़ते हैं. So here is a question: how many zeros does 100,000 have? तो ये बहुत ही आसान है. 100,000, 1000 में 3 zeros होंगे और 100 अलग से होगा. तो अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, बताओ. ठीक है, लेट्स राइट. ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हम 100, एम आई राइट, और 1000 के 3 zeros भर देंगे हम. तो ये लिख दिया 100 और इसमें हमें 3 zeros डालने. तो हाउ मेनी zeros does 100,000 have? तो दिख तो रहा है 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे 5 zeros लिखेंगे, ठीक है. 5 zeros आ गया. अब द नंबर, अब इतना ये तो एकदम फोन नंबर लग रहा है. 9876501234. 10 डिजिट है क्या? चलो, होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो हम लोग जो कर रहे हैं, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. ओके, चलो. तो हमारा आ गया कि ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट थिंग, कि द नंबर 9876501234 कैन बी easily written, okay, read by placing commas first. रैंडम कुछ भी डाल दे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा क्या कि कितना करोड़, कितना अरब, कितना लाख, कितना मिलियन, कितना बिलियन है. तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम उसको सही खाने में डालें, ठीक है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से, इंडियन सिस्टम के हिसाब से हम ये देख पा रहे हैं कि द मोमेंट वी राइट, ओके, 9 8 7 6 5 0 1 2 3 4, ठीक है. तो 9876501234. तो अगर हम इंडियन सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो जब कॉमा डालते हैं यहाँ पर, फिर कॉमा डालते हैं यहाँ पर, फिर कॉमा डालते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ डालते हैं, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके. और फिर उसके बाद आ गया लाख, ओके, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब आ गया. सही, ठीक है. सो डू यू वांट मी टू राइट? लेट मी राइट, ओके, ताकि ये क्लियर हो जाए. इसके ऊपर ही लिखती हूँ मैं. तो अगर लिखना हो तो हम इसके ऊपर लिखेंगे वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया हंड्रेड्स, ठीक है, ये हो गया 1000,
ये TT लिख दे, फिर आ गया 5 आ गया लाख, फिर 10 लाख 6 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा करोड़ आ गया, फिर 10 करोड़ आ गया 8, और आ गया ये अरब। ऑलराइट, तो जब अरब आ गया, ठीक है, तो हमें ये बोल रहा है कि आप देखो यहाँ भी अगर कॉमा देते और करोड़ के बाद कॉमा देते और लाख के बाद कॉमा देते और 1000 के बाद कॉमा देते, तो हमें क्या समझ में आता कि सीधे सीधे ये 9 जो है अरब है, 87 करोड़ है, फिर 65 लाख है, और फिर उसके बाद हमारा 1000 है, 200 है, 3 टेंस है, और 4 वंस है। एम आई राइट? क्लियर ना? तो देखो इन्होंने क्या करा है कि लास्ट वाले 2 3 4 को ये ओके हंड्रेड्स टेंस और वंस में नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है। तो what have they done is they have left it like that, and but for the earlier ones they have written as 9 Arab, 87 crore, 67 lakh, 1000 and 234, ठीक है, एकदम क्लियर। आई होप देयर इज नो डाउट। अब इनको कुछ और सूझा है कि बोल रहे हैं 987 करोड़ 65 लाख, ठीक है। तो अरब को ओके हटाकर इन्होंने इन टर्म्स ऑफ करोड़ किया है, यानी यहां पर कॉमा डाले हैं और 987 करोड़ हो गया। करोड़ में 7 जीरोस या 7 ओके प्लेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 987 हो गया करोड़। उसके बाद हमें पता है यहाँ पर अगर हम कॉमा लगाते हैं तो ये क्या हो गया, ओके 10 लाख वाला हो गया, तो 65 लाख आराम से लिख सकते हैं हम, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। अब उसके बाद 1000 हमारे पास पता है कि ये 1000 है, ठीक है, दिस इज 1000, तो 1234 ये, ठीक है। 987 करोड़ 65 लाख 1234। तो लेट्स गो अहेड। अब यही नंबर इनको अमेरिकन सिस्टम में करना है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इट हैज टू बी लेड डाउन एज अमेरिकन सिस्टम। तो अमेरिकन सिस्टम में 3 3 का उनका बहुत ही क्लैरिटी है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे, ठीक है, आ गया 9,876,501,234। तो हम आ गए हैं इस वाले टॉपिक के एंड में। अब नेक्स्ट हमारा आता है फिगर इट आउट, ओके, जो कि हम लोग अगले क्लास में करने वाले हैं। फिगर इट आउट वी आर गोइंग टू डू okay these all everything, it's a big lesson, so we'll take another video to try and finish that, after which we are going to get into 1.4 exact and approximate values, ठीक है। okay, bye bye for now, take care।